भैया लड़कियों के लिए शादी की सही एज क्या है? पिछले वीडियो में आपने कोई पर्टिकुलर एज नहीं बताई थी। आप एक बेस्ट एज बताओ जब इंसान को शादी करनी चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको एक पर्टिकुलर एज बताऊंगा या कुछ एज गैप्स बताऊंगा जहां पे इंसान को शादी करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा कि एक लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है कि लड़के की शादी की एज ये होगी, लड़की की ये होगी। ये भेदभाव क्यों है? दोनों अलग हैं क्या? दोनों इंसान हैं, दोनों नॉर्मल इंसान हैं, दोनों अपना करियर बनाएंगे, मेहनत करेंगे, शादी करेंगे। तो लड़के और लड़की की शादी की एज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो मैं एक कॉमन पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा कि एक इंसान को किस एज में शादी करनी चाहिए। दोस्तों, सब ये बात जानते हैं कि जितनी जल्दी आप शादी करोगे उतना ही बेटर आपकी फर्टिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक्टिव होगी। तो एक तरीके से नेचुरल साइकिल को देखें तो शादी जल्दी करना बेहतर होता है। कुछ इंपैक्ट्स लेट शादी के भी बॉडी पे आ जाते हैं, तो वो तो एक जनरल सी कॉमन नोन फैक्ट है, बात है। लेकिन हमें उन फैक्टर्स को ओनली फैक्टर नहीं बनाना कि जवान होते ही शादी हो जानी चाहिए। इसको एक फैक्टर कंसिडर करना है, ना कि सोल फैक्टर कंसिडर करना है। तो हमें दिमाग में एक बात रखनी है कि बहुत ज्यादा लेट नहीं करना अननेसेसरीली, जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। अब बात करते हैं 18 से ऊपर एज की। मैं समझता हूं 18 से 21 तक तो ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं और साल डेढ़ साल बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की शुरुआत हो जाती है, या कई बार जस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही शुरुआत हो जाती है। तो एक एज निकल के आती है 24 साल। ये शादी की एज नहीं है। पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद क्या? सीधा शादी? कमाएगा कौन, जोड़ेगा कौन, करियर कौन बनाएगा? बिना करियर के ना तो आज लड़के की गत है ना लड़की की गत है। शादी इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ दोस्तों। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड मैरिज, अ बिग लाइफ बियॉन्ड मैरिज। देयर इज अ लॉट बियॉन्ड मैरिज। आपका करियर है, इंडिपेंडेंस है, आपके अपने सपने हैं, जीवन जीने की एक राह, एक तरीका है, पर्सनल ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बहुत कुछ है जो शादी के साथ ही लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इस स्टेज पे, इस एज में इंपॉर्टेंट है एक करियर की रचना करना। एक ऐसा करियर जो अगले कुछ सालों तक, कुछ डिकेड्स तक आपको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। आप आत्मनिर्भर रहो, आपकी रोटी आपकी होनी चाहिए, चाहे आप लड़के हो लड़की हो। अपनी रोटी, कपड़ा और जरूरतें आपको खुद ही पूरी करनी है, ताकि कोई इंसान आपके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए, आपका अब्यूज ना कर पाए, शोषण ना कर पाए। उसके शोषण को सहने के लिए आप मजबूर ना बन जाओ, दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, अपने माँ बाप की, उसके माँ बाप की, उसकी ठोकरें ना खानी पड़े, जुल्मों को ना सहना पड़े। और यही रीजन नहीं है करियर बनाने का। दूसरा रीजन है अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान। स्वाभिमान से सिर उठा के लाइफ को जीना है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, हाथ यूं ही रखने हैं आपको। इसके अलावा लाइफ में एंगेज रहोगे तभी लाइफ सही रहेगी। पढ़ा लिखा काबिल इंसान घर में बैठेगा तो सिर्फ उल्टी सीधी चीजों में दिमाग चलेगा। आस पड़ोस में क्या चल रहा है, उसकी बुराई, उसकी भलाई, वो क्यों आगे निकल गया, फिर रिग्रेट होगा, मैंने क्यों नहीं करियर बनाया, पछतावे होंगे, घर में लड़ाइयां करोगे। ये सब खाली दिमाग के कारण होते हैं। तो लाइफ में एंगेज रहोगे, काम की टेंशन होगी, करियर का एक रास्ता होगा, सेविंग्स की टेंशन होगी, इन्वेस्टमेंट्स की टेंशन होगी, तो ये सब नेगेटिविटी लाइफ में नहीं आएगी। आपके रिश्ते भी अच्छे चलेंगे और लाइफ में एंगेज भी रहोगे। तो करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं 24 के बाद 1-1.5 साल से लेकर 2 साल तक बिल्कुल करियर को देने हैं। एक जॉब या बिजनेस शुरू करना है। अब उसमें आप बिजनेस शुरू करते हो तो बिजनेस में टाइम लग जाता है। 1 साल नहीं, 2-3 साल लग सकते हैं। जॉब करते हो तो जॉब में भी 1-2 साल सेटल होने में, परमानेंट होने में, जो इनिशियल टेंशन होती है उसको लेट गो करने में लग जाते हैं। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। मैं नहीं कहता बिल्कुल स्टेबल हो गए, बिल्कुल स्टेबल तो इंसान को कभी भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए तो मेरे हिसाब से पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ओपिनियन है 25 से लेकर 27 की एज बिल्कुल सही है मैरिज करने के लिए। ना जल्दी है ना लेट है। आपका करियर भी स्टार्ट हो चुका होगा, पढ़ाई खत्म हो चुकी होगी, शादी के लिए तैयार भी होगे। इस एज में आके
अननेसेसरीली शादी को डिले मत करो। एक इंसान को देखना शुरू कर दो, ढूंढना शुरू कर दो, या प्यार करते हो तो घर में बात करो। ये एज बिल्कुल सही है। ये सोचना कि मैं 2-4 साल मस्ती काट लूं, बिना शादी के एंजॉय कर लूं, व्यसन कर लूं, नशे कर लूं, जैसे लोग कहते हैं ना अपनी लाइफ जीना है। अरे क्या लाइफ जीना है यार, पूरी लाइफ पड़ी है जीने को। ये 2-4 साल में थोड़ी लाइफ जी लोगे, मर थोड़ी जाओगे। पूरी लाइफ अच्छे से जीनी है, टारगेट ये रखो। ये नहीं कि साल 2 साल ऐश करनी है, टारगेट खराब है। वो ऐश नहीं है, वो फ्यूचर का डिप्रेशन है। वो एक ऐसी आदत है जो छूटेगी नहीं और पूरी लाइफ को बर्बाद कर देगी। तो अननेसेसरीली शादी को अवॉइड मत करो। एज सही है, बच्चे होने में भी दिक्कत नहीं आएगी, सेक्सुअल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, साथ में ग्रो भी करोगे, थोड़ा मैच्योर भी करोगे, और थोड़ी बहुत मैच्योरिटी शादी लायक इस एज तक आप में आ चुकी होगी। अब ये तो मैंने आपको एक एज दे दी, लेकिन दोस्तों क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट बन गया? नहीं बना। ये सिर्फ एक ओपिनियन है। अब बात करता हूं बाकी लोगों की जिनका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ। कई लोग करियर के लिए बहुत बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत पैशनेट है। अब जैसे किसी इंसान को डॉक्टर बनना है तो ये थोड़ी MBBS करके रुक जाएगा, काफी पढ़ाई करनी है, सालों साल पढ़ाई करनी है। 30 तक तो वो शादी का सोचेगा भी नहीं। किसी को PhD करनी है, डॉक्टरेट करनी है, किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है जहां पे एक स्टार्ट ही नहीं मिल पाती आसानी से, सालों साल लग जाते हैं। तो अगर आपने अपने करियर को, अपने सपनों को ही अपना पति या पत्नी बना लिया है तो उनसे कमिटमेंट निभाओ। बिल्कुल भी जबरदस्ती शादी नहीं करनी, पहले करियर बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 40 साल तक ही शादी नहीं कर रहे, तो भी एक एज लिमिट तो रखोगे ना, 31 साल, 32 साल, जो सही एज है, जो थोड़ी सी अपर लिमिट पे आ जाती है, या 33 साल, वहां तक तो शादी करना सही रहता है। इसके बाद अगर आप शादी नहीं कर पा रहे तो कोई बहुत स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। जैसे आपने अपनी लाइफ किसी चीज के लिए डेडिकेट कर दी, चाहे वो देश हो, पॉलिटिक्स हो, कोई फील्ड हो, कुछ भी हो, अगर आपने पूरी लाइफ उसके लिए डेडिकेटेड कर दी है तो बेशक मत करो शादी। आपका पैशन ही आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ है। दोस्तों एक और एस्पेक्ट कवर करूंगा, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके पीछे हमारे देश के नौजवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका झुकाव रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 10-10 साल प्रिपरेशन कर रहे हो। अब कई लोगों का हो जाता है इतने साल प्रिपरेशन करके भी, लेकिन चांस बहुत कम हो जाते हैं, पूरी एज बीत जाती है। तो हर सपने की एक लिमिट रखना जरूरी होता है। मैं समझता हूं 4 से 5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने के लिए काफी है। उनके बाद अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको त्याग दो। उस पीरियड के बाद अगर आप बहुत क्लोज पहुंच गए हो, एक आध नंबर से रह रहे हो, बहुत थोड़ी सी चीज से रह रहे हो, तो कोशिश करो। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपने अगले 4 से 5 साल देने, उससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नहीं देने। 27-28 तक क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या बहुत क्लोज है। नहीं हो रहा, करियर दोबारा स्टार्ट करो, बिल्कुल फ्रेश। जॉब या बिजनेस या टीचिंग जो भी करना है, फ्रेश स्टार्ट करो। तो भी 30 की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ हो जाएगा, एक स्टार्ट मिल जाएगी, तब शादी कर लो। 28 से 30 अपनी एज रख लो शादी करने की, तो भी बहुत लेट नहीं हुए। अब इसके अलावा लोग कहते हैं कि मुझे सेव करना है, पैसा जोड़ना है, शादी तब करूंगा या करूंगी जब मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि शादी के बाद मैं एंजॉय कर पाऊं। तो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही सोच है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस बनाना पड़ता है लाइफ में। अब सेविंग तो आप 60 साल की उम्र तक भी कर सकते हो, क्या शादी करना तब फीजेबल होगा? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे से ही शादीशुदा लाइफ में खुशी आएगी। बहुत सारी चीजें होती हैं, कंपेनियनशिप होती है, फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे का साथ निभाना मेन होता है, एक दूसरे के साथ लग्जरीज को एंजॉय करना मेन नहीं होता। तो ठीक है, अगर आपने ऐसा पर्सपेक्टिव लिया है तो जहां 24-25 साल में आपकी जॉब लग गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया, 2, 2.5, 3 साल या 4 साल तक आपको पैसा जोड़ लेना है, अच्छी तैयारी कर लेनी है ताकि अच्छे से शादी कर पाओ। उसके बाद गाड़ी भी लेनी है, घर भी बनाना है, उन सब की तैयारी कर पाओ। 3-1 साल अच्छे से पैसा जोड़ो, तो भी आप 28 से 29 तक पहुंच जाते हो। तो जो आइडियल एज मैंने आपको बताई थी उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले तो 28 से 30 भी एक सेकेंडरी आइडियल एज है। उसके बाद 32 तक आप शादी कर लो। अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई परेशानी आ गई लाइफ में, कोई फेलियर आ गया,
या करियर आपका इस हिसाब का है तो भी 32 तक की एज रख लो, और उसके बाद भी आप शादी नहीं कर रहे हो तो उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए। कोई वेले रीजंस नहीं होने चाहिए कि लाइफ में मज़े कर लो, लाइफ को एंजॉय कर लो, शादी में तो बंध जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो लेट शादी करने में कुछ फिजिकल नुकसान भी होते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, सेक्सुअल इश्यूज भी हो सकते हैं। ना जल्दी करनी ना बहुत देर करनी, अपने सारे इश्यूज को, सपनों को, पैशंस को, नीड ऑफ द आवर को, करियर को, सबको मिला के बीच में कहीं एक फैसला करना है। 25 से 30 साल को एक रेंज लेके उसके बीच में शादी कर लेनी है, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।